नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यपाल आपको आज इस वीडियो में भिन्न के प्रश्न करना सिखाऊं। तो पहला प्रश्न आप लोग देखेंगे। प्रश्न के रिलेटेड लिखा, भिन्न को मिश्रित भिन्न संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर फ्रैक्शन में संख्या दे रखी है, इनको मिश्रित भिन्न के रूप में चेंज करना रहेगा। तो पहला प्रश्न आप लोग देखेंगे। तो यहाँ पर फ्रैक्शन बराबर न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर, इसका अर्थ होता अंश बटे हर। इसको पी अपान क्यू के रूप में भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न दिया है 17/4। इसको जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 17 और 4, 17 में 4 का भाग लगाएंगे तो यहाँ से 4 चक्कू हो जाता है 16। ये तो यहाँ पर शेष कितना बचे, 17 में से 16 में माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1। तो इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर शेषफल जो लिखा जाता है वो ऊपर लिखा जाए, शेषफल यहाँ पर आ जाएगा 1। उसके बाद जो भागफल है वो सामने जाता है। उसके बाद भाजक जो संख्या होती है, भाजक कितना दे रखे हैं यहाँ पर 4। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आ जाता है वो 4 सही 1/4 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस संख्या को हम भागफल बोलते हैं, तो इसको लिखेंगे भागफल। ये संख्या जो आती है वो शेषफल हो जाती है। ये संख्या जो कहलाती है वो भाजक कहलाती है, तो इसको हम भाजक नोट करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो संख्या लिखी जाती है तो भाजक, उसके बाद शेषफल, उस ये तो संख्या जो रहती है यहाँ पर शेषफल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आता है अगला प्रश्न दिया है 11/3। तो 11/3 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 11 में हम 3 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा 9। 3 3 9, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 यहाँ 9 यहाँ। तो 11 में से 9 जब घटाते हैं तो यहाँ पर बचेगा 2। तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ पर भागफल वो यहाँ पर पूर्णांक के रूप में लिखा जाता है, शेषफल अंश के रूप में लिखा जाता है। भाजक जो संख्या होती है वो हर के रूप में लिख लिया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर आ जाता है वो 3 सही 2/3 इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। यही इसका फाइनल आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया 27/5। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 27 में 5 का भाग लगाए तो यहाँ पर 25। तो यहाँ पर बच्चा में हो जाएगा 25। 27 में जब 25 घटाते हैं तो बचेगा 2। इसको जब लिखेंगे तो यहाँ पर जो शेषफल हो जाएगा वो ऊपर जाएगा। उसके बाद भागफल पूर्णांक के रूप में हो जाते हैं पर 5 आ जाएगा। उसके बाद भाज्य संख्या यहाँ पे हर के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5। तो इसका फाइनल आंसर जो प्राप्त होता है 5 सही 2/5 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 7/3। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7/3। तो 3 दूना हो जाएगा यहाँ पे 6, बचेगा शेष 1। तो शेषफल ऊपर लिखेंगे। उसके बाद जो भाजक संख्या वहाँ पर 3 लिखेंगे। भागफल कितना दिया 2। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आएगा 2/1/3 इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा। यही इसका राइट आंसर हो जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर नए चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।